हेलो। तो आज हम लोग 17 अप्रैल का करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं, ठीक है, 17 अप्रैल के करंट अफेयर के लिए सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी पार्टी के चुनाव जीता है। आपको बता दूं, 16 अप्रैल को यहाँ पे राष्ट्रपति मून जेइन की सत्ताधारी लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक पार्टी ने 180 वोटों से चुनाव जीता। ठीक है, इससे पहले ही मून जे इन की राष्ट्रपति थे। ठीक है, अभी भी वो सेकंड बार। आपको बता दूं, ठीक है, कोविड-19 के महामारी के बीच में राष्ट्रपति चुनाव करने वाला दुनिया का ठीक पहला देश है, ठीक है, जिसमें 14,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और यह हर पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के वोट देने से पहले उनका तापमान की जांच की जा रही थी। ये देखो, आपको यहाँ पे साउथ कोरिया आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखा आपको भारत, ऊपर में आपको ये चाइना के पास ही आपको यहाँ पे देखा, ये आपका साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया देखो, ये है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, ऊपर में है आपका नॉर्थ कोरिया, ये आपका साउथ कोरिया। तो यहाँ पे साउथ कोरिया का देखने, जिसकी राजधानी है सियोल। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, सियोल। जिसकी राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बने हैं अभी मून जे इन। ठीक है, तो मतदाता करने के लिए लोगों को सैनिटाइज़र का उपयोग करना था। इनके अलावा प्लास्टिक के दस्ताने और फेस मास्क पहनना भी आवश्यकता था। जब एक व्यक्ति का तापमान ठीक 37.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था तो उनके एक अलग बूथ में मतदान करने की व्यवस्था की थी। 1962 के बाद देश में कोविड-19 के संकट के बावजूद सबसे अधिक मतदान हुए थे। देश के लगभग 66.2% लोगों ने चुनाव के मतदान किए थे। वर्तमान में कोविड-19 के कारण 60,000 लोग संगरोध में हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे संगरोध मतलब होता है क्वारंटाइन। ठीक है, और यह चुनाव पहली बार था जब 18 साल की, ठीक है, बच्चे लोगों भी मतदान करने के लिए अनुमति दी गई थी। कहाँ के, साउथ कोरिया में। तो ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक आज का। गृह मंत्रालय ने जूम एप्लीकेशन की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की थी। आपको बता दूं, 16 अप्रैल 2020 को गृह मंत्रालय के तहत संचालित साइबर समन्वय केंद्र, ठीक है, ने एक जूम एप्लीकेशन की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। जूम को उपयोग करने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया था। क्या क्या दिशा निर्देश, इसके ऊपर मुख्य बिंदु देखते हैं। गृह मंत्रालय ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, का हवाला देते हुए जूम एप्लीकेशन का चिंता व्यक्त की है। जूम कॉन्फ्रेंस में अनधिकृत प्रविष्टि को रोकने की और अन्य उपयोगकर्ताओं पर दुर्भावनापूर्ण हमले को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। ये देखो, जूम एप्लीकेशन का सिंबल ऐसे रहेगा। ठीक है, दिशा निर्देश क्या क्या दिया देखो यहाँ पे। गृह मंत्रालय ने जारी दिया कि सरकार को, ठीक है, अधिकारियों को आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अधिकारियों की मुख्य चिंता यह है कि लॉकडाउन के बाद इन एप्लीकेशन को यूज़र की संख्या, ठीक है, 200 मिलियन से अधिक हो गई है। 200 मिलियन से अधिक हो गई है। ठीक है, 200 मिलियन। तो साइबर समन्वय केंद्र, ठीक, ने 2018 को लॉन्च की गई है। इसका साइबर अपराधी जैसे समाधान खोजने, अनुभव साझा, ठीक है, करने, शोध निर्देशन, साइबर अपराधी से निपटने के लिए समाधान, ठीक है, खोजने आदि के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च की गई थी। तो आज, ठीक है, जूम एप्लीकेशन के बारे में जानकारी रख लो। जूम एप्लीकेशन को यूज़ मत करना कृपया करके। तो जूम एप्लीकेशन क्या है, एक वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में वार्तालाप मतलब बातचीत कर सकते हैं। आगे देखो, अमेरिका ने WHO को फंडिंग पर रोक लगा दी।
क्योंकि अमेरिका ने हर साल यहाँ पे 400 से 500 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष प्रदान करता है। ठीक, क्यों यो रोको वो भी देखते हैं। यहाँ पे अमेरिका के WHO पर कथित रूप में कोरोना वायरस से प्रारंभिक अवस्था के दौरान चीन का समर्थन करने का आरोप लगाया। ठीक है, राष्ट्रपति ने WHO, चीन सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट और अन्य विश्वसनीय रिपोर्ट के बीच में संघर्षों का जांच करने में विफल रहा। उन्होंने यहाँ भी कहा कि अमेरिका WHO को 4 से 5 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष प्रदान करता है और घोषणा की यह अब फंडिंग रोक दी गई है। ठीक, WHO क्या होता है? WHO एक ठीक स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर आपसी सहयोग एवं मानव विकास करने वाली संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आंशिक ग्रीक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ। ठीक है, 1948 में हुआ। इसके 193 देश सदस्य है। जो 2 संबंधित सदस्य है, इसका उद्देश्य विश्व में लोगों को स्वास्थ्य का स्तर उच्च करना। ठीक है, जिसके मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय में। और भारत में कहाँ है? भारत में इसकी राजधानी दिल्ली में इसकी मुख्यालय बनाई गई है। तो आगे देखिए। ठीक, आपदा प्रतिबंधक अधिनियम के तहत ठीक सार्वजनिक स्थलों को पर थूकना अपराध है। अब क्या है, पहले क्या कहीं पर भी थूक दिया जाता है, अभी उसे रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 के दिशा निर्देश जारी किया है। नए दिशा निर्देश के अनुसार आपदा प्रबंधक अधिनियम के तहत ठीक सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अपराध घोषित की गई है। इसके लिए धारा 51 ठीक लगेगी और इस थूकने दंडनीय अपराध के कारण उसे 1 साल का सजा भी होने की कारावास की सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से शहर आती है? बिहार, ठीक, तेलंगाना, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम और नागालैंड जैसी राज्यों को धुआं रहित तंबाकू उत्पादन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अन्य राज्यों के सर्वाधिक स्थलों पर थूकने के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है। आपदा प्रबंधक अधिनियम के तहत इसे पारित आदेश पूरे देश पर लागू होगी। तो आगे देखो, भारत सरकार ने ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों की मनरेगा शुरू करने की अनुमति दी है। आपको बता दूं ठीक है, भारत सरकार के विस्तारित लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देशन जारी किया। दिशा निर्देश के तहत सरकार ने औद्योगिक कार्यों और सड़क निर्माण कार्य और मनरेगा की ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दी है। मनरेगा क्या होती है? मनरेगा भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देश में रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है। यह सालाना 50 से 60 मिलियन से अधिक घरों में काम प्रदान करता है। भारत सरकार के अनुसार लगभग 5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ ठीक तो प्रवासी है जो लॉकडाउन के कारण अपने गांव में लौट आए हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा औद्योगिक कार्यों और निर्माण गतिविधियों को अनुमति देने से प्रवासियों को मदद मिलेगी। इस योजना के आशंकित क्षेत्रों ठीक है के श्रमिकों और प्रवासी को मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के कारण बहुत सारी लोग जो गांव में बसते हैं जो शहर में बसते हैं वो अपनी गांव की तरफ लौट गए हैं, जिसके कारण उन्हें ठीक है इस रोज़गार देने की अवसर के लिए यहाँ पे मनरेगा को फिर से पुनः स्टार्ट किया गई है। तो आपको और एक बार बता दूँ, यहाँ पे ठीक यह औद्योगिक गतिविधियों के रूप में नगर निगम के सीमा से बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया। साथ में ईंटा
भर्ती को भी फिर से शुरू किया जाएगा। इस बार लॉकडाउन के बाद जल संसाधन और सिंचाई गतिविधियों को भी मनरेगा में शामिल किया जाएगा। ठीक, देखो, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए मनरेगा के लिए 60,000 करोड़, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रदान किए गए हैं। ग्रामीणों सड़क अवसंरचना कार्यक्रम के 2020-21 के बजट में 19,000 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के, ठीक है, ग्रामीणों और असंगठित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित की गई है। अगला देखो बीसीसीआई जो है अभी आईपीएल ठीक 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। 15 अप्रैल 2020 को बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक, आईपीएल जो 2020 में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। भारत ने लॉकडाउन के लिए 3 मई 2020 तक बढ़ाने के बाद यह निर्णय ली गई है। क्यों? ठीक है, तो बीसीसीआई ने जून 2020 में महीने में मैच को संचालन करना की योजना थी, लेकिन हालांकि लॉकडाउन को विस्तार के कारण, ठीक है, यह वायरस प्रसार में वृद्धि के कारण मैच में अनिश्चित काल के स्थगित की गई है। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी, जो यह राष्ट्रीय शाखा निकाय है जो आईपीएल के अलावा इसके पास रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, आईपीएल, सैयद मुशर्रफ अली ट्रॉफी, महिला आईपीएल आदि भी आयोजित करती है। ठीक है, तो इस साल, ठीक है, एमएस धोनी, ठीक है, आईपीएल 2020 के मुख्य आकर्षण महान भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी की वापसी थी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। उन्होंने 2019 में विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नहीं खेली। आगे देखो, यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की 1 अप्रैल से अगले 1 वर्ष तक अपना मूल वेतन में 30% की कटौती मंजूरी दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने अधीन कई संस्थाओं को अध्यक्षताओं में अपने वेतन की 30% की कमी की गई है। कौन कौन सी संस्थाएं? देखो, केंद्रीय सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयोग तथा अन्य चुनाव आयोग यहाँ पे शामिल की गई है। यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी क्या होता है? यूपीएससी एक संस्था होती है जो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवाएं परीक्षा आयोजित करती है। इसकी स्थापना, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत बताई गई है और, ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति पदोन्नति राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। ठीक है, अन्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की उम्र की पूरी होने तक कर्तव्य का पालन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 316 के नियुक्ति और उनके कार्यकाल की अवधि में संबंध में वर्तमान में सी अरविंद सक्सेना यूपीएससी के चेयरमैन रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।